नमस्कार, आप देख रहे हो फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। 6 बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय का मामला और बीएसपी और मदन दिलावर दोनों की याचिकाओं को कोर्ट ने स्वीकार कर दिया है, मंजूर कर दिया है। न सिर्फ इतना बल्कि इसके साथ साथ 6 बीएसपी विधायकों को, विधानसभा अध्यक्ष को और विधानसभा सचिव को हाई कोर्ट ने नोटिस भी दिया है। तो ये पूरा घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ, क्योंकि अब मानकर चलिए कि बीएसपी विधायकों की समस्या बढ़ने वाली है, क्योंकि इस याचिका को स्वीकार करना, इसका मतलब ये कि अब ये प्रोसीडिंग आगे चलेगी। और जिस तरीके से हेमंत नाहटा जी बता रहे थे कि 2008 से 2013 का जो केस था, जिसका जिक्र बार बार किया जाता है, उसको अंतिम वक्त में इसलिए खारिज कर दिया गया था क्योंकि उसमें जिसने याचिका दाखिल की थी वो विधानसभा का सदस्य नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। मदन दिलावर बाकायदा विधानसभा के सदस्य हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में भी इस पर फैसला आया था और कहा गया था कि कोई भी याचिका दायर कर सकता है। बहरहाल बीएसपी ने याचिका ये कहते हुए दाखिल की कि 6 विधायकों का विलय असंवैधानिक है, क्योंकि बसपा राष्ट्रीय पार्टी है। आर्गुमेंट पूरे मैटर के ऊपर रहे हैं। मैटर अभी पेंडिंग है ऑनरेबल कोर्ट के सामने, तो इतना ही बताया जाता है। आशीष जी, एक चीज बताइए कि बसपा इससे भी चाहती थी, ऐसा कुछ आर्गुमेंट फॉर स्टे इट वाज प्रेस्ड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट, बट लुकिंग टू द नेचर ऑफ द मैटर, ऑनरेबल कोर्ट हैज केप्ट द स्टे एप्लीकेशन पेंडिंग एंड नोटिस ऑन द स्टे एप्लीकेशन हैज आल्सो बीन इशूड। दोनों याचिकाओं में नोटिस है। आर्गुमेंट तो मैटर के मेरिट के ऊपर ही रहे थे, अपॉन द ऑर्डर ऑफ मर्जर एज वेल एज ऑन ऑर्डर पास बाय द लर्नड स्पीकर। आशीष सर, अगर इस पूरे मामले में कहें कि नोटिस जारी कर दिए गए हैं और दोनों याचिकाओं को जो एक तरह से मंजूर भी कर लिया गया, क्या महत्वपूर्ण बिंदु रहे आज की? याचिका को मंजूर नहीं किया गया है, अभी खाली नोटिस इशू करे गए हैं और मामला भी माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है। तो इसमें क्या मुख्य बिंदु रहे जिस पर बहस रही आज? मुख्य बिंदु जो मैटर के अंदर है वो यही रहे कि जो आदेश दिनांक 18/9/2019 है और 22 सितंबर 2022 जुलाई 2020 का जो आदेश है, उसी के बारे में बहस हुई है। इसमें कब तक रखा, तारीख कब रखी? अच्छा, इसमें विधानसभा अध्यक्ष को बाय नेम है या उनके पद? विधानसभा अध्यक्ष जो पद के हिसाब से उस पे नोटिस जारी किए गए हैं, नाम के हिसाब से जो है उस पे नोटिस नहीं जारी किए गए। और दूसरे जो पक्षकार हैं, जैसे बसपा के 6 विधायक है, बाय नेम उनको सभी को बाय नेम नोटिस जारी किए गए। शुक्रिया आशीष। ये मेरे साथ आशीष है। इस पूरे मामले में अगर कहें तो नोटिस, दोनों याचिकाओं पे नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस 11 अगस्त तक के लिए सभी पक्षकारों को दोनों याचिकाओं में नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है। 11 अगस्त तक सभी पक्षों को अपना जवाब देना होगा। तो ये विजेंद्र महत्वपूर्ण रहा इस मामले में कि जो जी बिल्कुल निजाम, इस दौरान एक बार फिर से आपसे चाहेंगे कि आप इस स्थिति को स्पष्ट कीजिए, क्योंकि अभी हम जिनको सुन रहे थे वो कह रहे थे कि याचिकाओं को मंजूर नहीं किया गया है, सिर्फ नोटिस दिया गया है। जी, वैसे कि ये एक नया अपडेट है। पहले कहा गया था कि याचिकाओं को मंजूर एडमिट कर लिया गया है, लेकिन अभी जैसा कि उनके अधिवक्ता ने बताया, याचिकाओं को एडमिट नहीं किया, लेकिन याचिकाओं के ही ऊपर नोटिस जारी किया है कि इस क्यों नहीं अब इनका पक्ष सुन लिया जाए। जैसे याचिका जो है, जो पॉइंट उठाए गए हैं उस याचिका पर नोटिस जारी किए हैं। अब उस नोटिस का जवाब ये देंगे सभी पक्षकार 11 अगस्त को, ये है। और अगर जैसे इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण बात, पहले ये था कि सिर्फ बसपा की याचिका पर नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन कुछ देर बाद ही कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर नोटिस जारी कर दिए। फिलहाल अब जो है इन सभी पक्षकारों को विधानसभा सचिव, जो कि उनकी पोस्ट के अनुसार दिया गया है, बाय नेम नहीं दिया गया है नोटिस। ये महत्वपूर्ण हो जाता है। बाय नेम नोटिस इसमें नहीं है, केवल पोस्ट को है। और विधानसभा सचिव और उसके साथ ही बसपा के जो विधायक हैं उन सभी को नोटिस जारी किए गए। निजाम, आपने कहा कि 11 अगस्त तक जवाब देने के लिए कहा गया, तो इसका मतलब ये कि अब अगली सुनवाई इस मामले में 11 अगस्त को होगी? बेशक, बिल्कुल विजेंद्र, इस मामले की अगली सुनवाई जो है वो 11 अगस्त को होगी, क्योंकि 11 अगस्त तक उनको नोटिस का जवाब देने का समय दिया गया है। तो अब मान लेते हैं निजाम, अगर 11 अगस्त को जो नोटिस का जवाब वो देंगे और उसके बाद अगर याचिकाओं को मंजूर कर दिया जाता है, तो भी क्या 14 अगस्त के बाद जो विधानसभा सत्र शुरू होना है, अगर उसमें किसी बिल पर वोटिंग होनी हुई, तो क्या बसपा के विधायक वोटिंग कर पाएंगे या इस पर भी कोई एक्शन हो सकता है? अगर आप किसी से बात करें तो सवाल भी पूछिएगा।
बिल्कुल, ये लीगल पॉइंट्स होते हैं कि जैसे 11 अगस्त को जवाब देना होता है, कई बार ऐसा होता है कि दोनों पार्टी जवाब के लिए और समय मांग सकती है, जी। ऐसी स्थिति में उनको समय देना होता है, तो ये कहा नहीं जा सकता है इस मामले में। मेरे साथ एडवोकेट सर, क्या कुछ इस पूरे मामले को अगर देखा जाए तो किस तरीके से? हाँ, देखिए, अभी हमारे यहाँ जो हमारी तरफ से माननीय सतीश मिश्रा जी हैं, उन्होंने बहस की है। माननीय दिलावर जी के यहाँ तरफ से श्री सालवे साहब ने लंदन से बहस की थी वीसी के थ्रू, और हमारे सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए हमने जिस तरह के जगजीत सिंह राणा वाला मामला है उसकी लाइट में ये कोर्ट ने जज में ये सभी रेस्पोंडेंट्स को नोटिस जारी किए हैं और 11 अगस्त तक ये जवाब मांगा है। जगजीत सिंह राणा केस यही कहता है कि जो विधायक हैं वो राष्ट्रीय पार्टी से बंधे हैं। जी जी, हाँ, ये उसी का मामला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिसाइड किया हुआ है। इसमें यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब तक उनकी अनुमति नहीं दे देता तब तक वो दल जो है शामिल नहीं होगा। बिल्कुल, हमने उसके प्रोसीजर को चैलेंज किया है और उस प्रोसीजर को माननीय न्यायालय ने हमारी तरफ से माना है और इसी आधार पर नोटिस जारी किया। चलो, शुक्रिया सर। बिल्कुल, अगर बात करें विजेंद्र, तो यही बात है कि जो बसपा की ओर से खास तौर से जगजीत सिंह राणा के जो है उसका जिक्र बार बार किया गया था, और उसमें जो हरियाणा बना कुलदीप बिश्नोई केस का भी इसमें आज खास जिक्र रहा, जिसमें साफ तौर से एक ही बात है कि जब तक कोई राष्ट्रीय दल है तो राष्ट्रीय दल के अध्यक्ष की अनुमति के बगैर राज्य स्तर पर उस पार्टी के विधायकों का जो मर्जर है वो नहीं माना जा सकता। इसलिए इस मर्जर को चुनौती दी गई थी, और इसी ये कुलदीप बिश्नोई और जगजीत सिंह राणा केस, इन दोनों का बार बार जिक्र हरीश साल्वे की ओर से भी किया गया, और जो बसपा की ओर से सतीश मिश्रा जो खुद महासचिव हैं पार्टी के और खुद सीनियर एडवोकेट भी हैं, उनकी ओर से भी ये लगातार जिक्र किया गया। कोर्ट ने उन दोनों की बहस को माना है और इसके आधार पर अब नोटिस जारी किया है। फिलहाल 11 अगस्त को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। जुरा निज़ाम, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कहा कि 6 विधायकों को भी नोटिस जारी किया गया है, नोटिस में ये जानकारी लग पा रही है कि क्या लिखा हुआ है? देखिए, ऑर्डर कुछ देर बाद आएगा, लेकिन फिलहाल जो कोर्ट जब खड़ी हुई तो उन्होंने यही कहा, दोनों ही याचिकाओं में हम नोटिस जारी करते हैं लेकिन बाई नेम नहीं होगा। बाकी जब फैसला पूरा बाहर आएगा उसी समय पता पूरी जो कह सकते हैं पूरी जो डिटेल है तो आदेश की वो बाहर क्लियर आ पाएगी। जैसे जो हमने अधिवक्ताओं से बात भी की तो उनका भी यही तर्क था कि फिलहाल कोर्ट ने जो नोटिस वर्ड बोले, नोटिस कहा है और उसके बाद कोर्ट खड़ी हो गई, तो इसलिए इस मामले में ज़्यादा नहीं, जब ऑर्डर आएगा तो और हम ज़्यादा इसमें डिटेल बता पाएंगे। लेकिन निज़ाम, ये तो माना जाए कि 11 तारीख को अगर विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव और टाइम मांगते हैं तो क्या उनको टाइम दिया जा सकता है, और क्या उनके जवाब के आधार पर तर्क वितर्क होंगे और उसके बाद ये फैसला होगा कि याचिका को स्वीकार करना है या खारिज करना है? बेसिक देखिए, इसमें काफ़ी कुछ अभी भी कानूनी मामले हैं, लेकिन इस सबसे महत्वपूर्ण यही हो गया था कि जब कल से लेकर अब तक जो बहस हो रही थी वो इन नोटिस को लेकर ये हो रही थी कि क्या याचिका में नोटिस जारी किए जाते हैं या नहीं किए जाते हैं। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं बसपा और भाजपा विधायक मदन दिलावर की ये एक तरह से पहली जो है इस मामले में बड़ी उनकी कामयाबी है उनके अधिवक्ताओं के लिए।